नमस्कार। आप सभी दिव्यात्माओं का स्वागत है। जीवन एक महानदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। कभी इसका प्रवाह शांत होता है तो कभी इसमें उग्र लहरें उठती हैं। कभी कभी हम किनारों पर खड़े होकर इस बहाव को देखते हैं और कभी हमें खुद इन लहरों का सामना करना पड़ता है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये मुश्किलें, ये चुनौतियां हमारे साथ ही क्यों हो रही हैं, लेकिन ब्रह्मांड की योजना कहीं गहरी होती है। हर चुनौती, हर बाधा वास्तव में एक छिपा हुआ अवसर है। ये हमें तराशने आती हैं, हमें हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति से परिचित कराने आती हैं। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए धरती के अंधकार में संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के कुछ चरणों में संघर्ष करके ही अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास होता है। और ज्योतिष शास्त्र, ये दिव्य विज्ञान, हमें इसी यात्रा के लिए एक नक्शा प्रदान करता है। ये हमें बताता है कि आगे का रास्ता कैसा हो सकता है, कहाँ धूप मिलेगी और कहाँ छांव की तलाश करनी होगी। तो मेरे वृश्चिक राशि के प्रिय जातकों, आने वाले 4 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 आपके जीवन की इसी यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी मोड़ लेकर आ रहे हैं। ये एक ऐसा समय है जब आपके साहस, आपके धैर्य और आपके विवेक तीनों की परीक्षा होगी। लेकिन साथ ही ये एक ऐसा समय भी है जब भाग्य के बंद दरवाजे खुलेंगे और आपको अपनी मेहनत का वो फल मिलेगा जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए आज हम गहराई से गोता लगाते हैं ग्रहों की इस रहस्यमयी दुनिया में और जानते हैं कि आने वाले 4 महीने आपके जीवन के हर पहलू, स्वास्थ्य, करियर, धन, परिवार और प्रेम पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं। इन 4 महीनों की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले उन बड़े ग्रहों के खेल को समझना होगा जो इस मंच को नियंत्रित कर रहे हैं। आपके लिए इस अवधि के 3 गेम चेंजिंग ग्रह हैं। आपके अपने राशि स्वामी मंगल, ज्ञान और भाग्य के कारक बृहस्पति और कर्म फलदाता शनिदेव। सबसे पहले आइए उस पृष्ठभूमि को समझते हैं जिस पर ये सारी घटनाएं घटित होंगी। आपकी कुंडली के चौथे भाव में राहु का गोचर चल रहा है, जो मन में एक प्रकार की बेचैनी और घरेलू जीवन में असंतोष पैदा कर सकता है। वहीं दशम भाव यानी आपके करियर के भाव में केतु का गोचर आपको कभी कभी काम से विरक्त या उदासीन महसूस करा सकता है। ये आधार है और अब इस पर होने वाले बड़े बदलावों को देखिए। पहली और सबसे बड़ी घटना है आपके राशि स्वामी मंगल का महाप्रवेश। 27 अक्टूबर 2025 को मंगल देव अपनी कमजोर स्थिति से बाहर निकलकर अपनी ही राशि वृश्चिक में यानी आपके लग्न, आपके पहले घर में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में इसे रोचक राजयोग कहा जाता है, जो 5 महापुरुष योगों में से एक है। ये एक ऐसी घटना है जो आपके भीतर असीम ऊर्जा, साहस, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का संचार कर देगी। ये आपको एक्शन मोड में ले आएगी। दूसरी बड़ी घटना है देवगुरु बृहस्पति का वरदान। अभी तक बृहस्पति आपके 8वें घर में गोचर कर रहे थे, जो अचानक आने वाली परेशानियों, बाधाओं और खर्चों का घर है। लेकिन 19 अक्टूबर को एक चमत्कार होगा। बृहस्पति एक छोटी लेकिन बेहद शक्तिशाली अवधि के लिए आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। ये किसी वरदान से कम नहीं है। ये वो समय है जब आपका भाग्य प्रबल होगा और रुके हुए काम बनने लगेंगे। और तीसरी बड़ी घटना है शनिदेव की कृपा। शनिदेव आपके 5वें भाव में वक्री यानी उल्टी चाल चल रहे थे, जिससे प्रेम, शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों में देरी और निराशा का अनुभव हो रहा था। लेकिन 28 नवंबर 2025 को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। इसका सीधा सा अर्थ है कि अब इन क्षेत्रों में जो बाधाएं थीं वे धीरे धीरे दूर होने लगेंगी और चीजें पटरी पर लौट आएंगी। तो कुल मिलाकर इन 4 महीनों की कहानी है धैर्य से शक्ति की ओर, बाधाओं से भाग्य की ओर और ठहराव से प्रगति की ओर। अक्टूबर का अंत आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसके बाद आप अपने जीवन की गाड़ी को तेज गति से आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। अब हम जीवन के हर क्षेत्र पर इन गोचरों के प्रभाव का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य की। इस अवधि में आप स्वयं के अंदर एक बड़ा रूपांतरण महसूस करेंगे। इस अवधि की शुरुआत में यानी सितंबर से 27 अक्टूबर तक आपके राशि स्वामी मंगल आपके 12वें भाव में रहेंगे। 12वां भाव
व्यय, हानि और अलगाव का होता है। जब राशि का स्वामी ही 12वें घर में हो तो व्यक्ति को ऊर्जा की कमी महसूस होती है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर रह सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान कोई भी बड़ा आवेगी निर्णय न ले और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपको बेवजह की भागदौड़ और तनाव से बचना होगा। लेकिन 27 अक्टूबर की तारीख को अपने कैलेंडर में चिन्हित कर लीजिए। इस दिन जैसे ही मंगल आपके पहले घर में प्रवेश करेंगे, आपकी ऊर्जा का स्तर आसमान छू लेगा। आप एक नई शक्ति, एक नए आत्मविश्वास और एक नए जोश का अनुभव करेंगे। रोचक राजयोग आपके व्यक्तित्व को चुंबकीय बना देगा। आप साहसी, निडर और अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित हो जाएंगे। स्वास्थ्य में चमत्कारी सुधार होगा। पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है। हालांकि यह एक चेतावनी भी है। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और लग्न में आने पर व्यक्ति को आक्रामक, जिद्दी और इम्पेशेंट बना सकते हैं। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा यह आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। 16 नवंबर को जब सूर्य भी मंगल के साथ आ जाएंगे तो यह आपके अहंकार को और बढ़ा सकता है, जिसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। नवंबर का महीना थोड़ा संवेदनशील है। 10 नवंबर से बुध आपके लग्न में ही वक्री हो जाएंगे। बुध बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता के कारक हैं। जब वे वक्री होते हैं तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो सकती है। आप गलत निर्णय ले सकते हैं। कम्युनिकेशन में गलतफहमियां हो सकती हैं। इसलिए इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कागजात पर हस्ताक्षर करने या कोई बड़ी डील फाइनल करने से बचें। और 7 दिसंबर के बाद मंगल आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। स्वास्थ्य की स्थिति तो अच्छी रहेगी, लेकिन अब ऊर्जा का केंद्र आपका परिवार और धन होगा। तो ये तो थी आपके स्वास्थ्य और व्यक्तित्व की बात। चलिए अब जानते हैं कि करियर के मोर्चे पर सितारे आपके लिए क्या लेकर आए हैं। करियर के मोर्चे पर यह अवधि आपको फर्श से अर्श तक ले जाने की क्षमता रखती है, लेकिन इसके लिए आपको ग्रहों की चाल को समझना होगा। सितंबर से 16 नवंबर तक का समय परीक्षा और धैर्य का दौर है। आपके करियर के 10वें भाव में केतु की उपस्थिति आपको काम से एक तरह का डिटैचमेंट या असंतोष दे सकती है। आपका मन काम में नहीं लगेगा। इसके साथ ही 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक आपके करियर के स्वामी सूर्य अपनी नीच राशि तुला में आपके 12वें भाव में रहेंगे। ये करियर के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समयों में से एक है। इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। काम से जुड़े खर्चे बढ़ सकते हैं और आपको अपनी मेहनत का फल मिलता हुआ नहीं दिखेगा। ये समय धैर्य रखने और किसी भी तरह के विवाद से बचने का है। लेकिन 16 नवंबर के बाद खेल पूरी तरह से पलट जाएगा। जैसे ही सूर्य आपके लग्न भाव में मंगल के साथ युति करेंगे, अब आप अधिकार और शक्ति की स्थिति में होंगे। आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र, राजनीति या प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए ये एक असाधारण रूप से अच्छा समय होगा। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या पदोन्नति मिल सकती है। 28 नवंबर को शनि के मार्गी होने से जो भी प्रोजेक्ट्स या योजनाएं रुकी हुई थीं, उनमें तेजी आएगी। दिसंबर का महीना तो करियर से हुई आर्थिक उन्नति को समर्पित रहेगा। ग्रहों का विशाल योग आपके धन भाव में बनेगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि आपके करियर में की गई मेहनत अब सीधे सीधे आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगी। अब बात करते हैं धन, वाणी और परिवार की। आर्थिक दृष्टिकोण से ये अवधि आपके लिए एक जैकपॉट की तरह है, लेकिन इसे संभालने के लिए विवेक की आवश्यकता होगी। अवधि की शुरुआत में धन और परिवार के स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में है, जो अचानक होने वाले खर्चों का संकेत देता है। ये खर्च परिवार के किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य पर या किसी पुरानी देनदारी को चुकाने में हो सकता है। लेकिन 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक का समय, ये वो समय है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार करना चाहिए। जब बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे, तो ये आपके लिए लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। आपको भाग्य के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, और दिसंबर का महीना तो आपकी आर्थिक कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय लिखेगा। 7 दिसंबर के बाद आपके दूसरे घर, जो धन, बचत और परिवार का है, उसमें 4 ग्रहों मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध का जमावड़ा होगा। ये एक अत्यंत शक्तिशाली धन योग है। ये आय में भारी वृद्धि, आय के नए स्रोतों का खुलना और वित्तीय स्थिरता का स्पष्ट संकेत है।
आप इस दौरान बड़ी संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि दूसरे भाव में मंगल और सूर्य जैसे उग्र ग्रहों की उपस्थिति आपकी वाणी को बेहद कठोर, कड़वी और आक्रामक बना सकती है। आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपके पारिवारिक संबंध खराब हो सकते हैं। पहले तोलो, फिर बोलो, ये दिसंबर महीने के लिए आपका मूल मंत्र होना चाहिए। चलिए अब रिश्तों के कैनवस पर नजर डालते हैं। ये अवधि कई रंग बिखेरेगी, कुछ गहरे और कुछ बहुत उजले। 28 नवंबर तक का समय ठहराव और पुनर्विचार का है। आपके प्रेम संबंधों के पंचम भाव में शनि का वक्री होना रिश्तों में एक प्रकार का ठहराव या नीरसता ला सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है या रिश्ते में आगे कोई प्रगति नहीं हो रही है। धैर्य ही इस समय की कुंजी है। अक्टूबर का महीना थोड़ा संवेदनशील रहेगा, जब प्रेम के कारक शुक्र और आत्मा के कारक सूर्य दोनों ही अपनी नीच राशि में होंगे, तो ये समय रिश्तों में अहंकार के टकराव, गलतफहमियों और यहां तक कि अलगाव की स्थिति भी पैदा कर सकता है। आपको अपने रिश्ते को बहुत समझदारी और समर्पण के साथ संभालने की जरूरत होगी। लेकिन 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर के बीच बृहस्पति की दिव्य दृष्टि आपके रिश्तों के लिए एक संजीवनी की तरह काम करेगी। गलतफहमियां दूर होंगी, आपसी समझ बढ़ेगी और रिश्ते में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। ये समय संतान के लिए योजना बनाने या संतान से कोई शुभ समाचार प्राप्त करने के लिए भी बहुत अच्छा है। और जैसे ही 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे, आप देखेंगे कि रिश्तों में जो भी बाधाएं थीं, वे अपने आप दूर होने लगी हैं। बातचीत फिर से शुरू होगी, स्पष्टता आएगी और विवाह जैसे गंभीर विषयों पर बात आगे बढ़ेगी। और अंत में बात करते हैं भाग्य, यात्रा और उच्च शिक्षा की। भाग्य के मामले में ये अवधि आपको एक छोटा लेकिन जीवन बदलने वाला अवसर प्रदान कर रही है। 19 अक्टूबर से पहले आपको ये महसूस हो रहा होगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। हर छोटे काम के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर की अवधि को आप अपने जीवन का डिवाइन इंटरवेंशन मान सकते हैं। बृहस्पति का आपके नवम भाव में अपनी उच्च राशि में आना आपके भाग्य के बंद तालों को खोल देगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको दैवीय सहायता मिलेगी। ये समय पिता के साथ संबंध सुधारने, किसी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने, उच्च शिक्षा में दाखिला लेने या किसी लंबी धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए सर्वोत्तम है। इस 45 दिन की अवधि का एक एक क्षण आपके लिए कीमती है। इसका पूरा लाभ उठाए। तो दोस्तों, इस 4 महीने की कहानी का सार यह है कि आपको अक्टूबर के अंत तक धैर्य और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उसके बाद आपके जीवन में शक्ति, सम्मान और सफलता का एक नया अध्याय शुरू होगा। नवंबर का महीना आपको निर्णय लेने में सावधानी बरतने की चेतावनी देता है, जबकि 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर के बीच भाग्य आपका हर कदम पर साथ देगा। और अंत में दिसंबर का महीना आपको अपार धन देगा, लेकिन साथ ही आपकी वाणी की परीक्षा भी लेगा। आपको कुछ 19 अक्टूबर, जब बृहस्पति का गोचर आपके सौभाग्य का द्वार खोलेगा। फिर 27 अक्टूबर को मंगल का आपकी राशि में प्रवेश होगा, जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। 10 नवंबर से 23 नवंबर के बीच बुध वक्री रहेंगे। इस दौरान किसी भी तरह के बड़े आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय से बचें। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य के नीच होने पर करियर में धैर्य और शांति बनाए रखें। 28 नवंबर को शनि के मार्गी होने से प्रेम और शिक्षा के क्षेत्र में बाधाओं का अंत होगा। और 7 दिसंबर के बाद धन भाव में ग्रहों के मेले के साथ आर्थिक उन्नति के लिए तैयार रहें। इस पूरी अवधि के लिए, विशेषकर 27 अक्टूबर के बाद, आपकी सबसे बड़ी चुनौती और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है अपने क्रोध और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। रोचक राजयोग और सूर्य मंगल की युति आपको असीम शक्ति देगी, लेकिन अनियंत्रित शक्ति विनाशकारी हो सकती है। बोलने से पहले 2 बार सोचें और अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाएं, विनाशकारी विवादों में नहीं। तो इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और सकारात्मक फलों में वृद्धि करने के लिए आप कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले, मंगल देव की ऊर्जा को साधने के लिए प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठे पान का बीड़ा अर्पित करें। यह आपके क्रोध को शांत करेगा और आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। इसके बाद बृहस्पति के वरदान को बढ़ाने के लिए गुरुवार के दिन किसी मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें। अपने गुरु और पिता का सम्मान करें
और उनका आशीर्वाद लें। मन की शांति के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद ओम शांत श्रीम श्रौम सह चंद्रम से नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके मन को शांत और केंद्रित रखेगा। और अंत में सूर्य देव को बल देने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। तो मेरे वृश्चिक राशि के प्रिय जातकों, ये आने वाले 4 महीनों का विस्तृत लेखा जोखा था। ब्रह्मांड आपको एक महान अवसर दे रहा है, खुद को फिर से खोजने का, अपनी शक्ति को पहचानने का और अपने भाग्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का। चुनौतियों से घबराएं नहीं, क्योंकि हर चुनौती के पार ही आपकी विजय छिपी है। आशा करता हूं कि यह विश्लेषण आपके आने वाले पथ को रोशन करने में आपकी सहायता करेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने सभी वृश्चिक राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़े रहें। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव।